हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 23वें अध्याय के 54 54 श्लोक से आगे पढ़ेंगे। 53 में हमने पढ़ा था, देवहूति कह रही है, एतावतालम कालेन वृत्तिक्रांतेन मे प्रभो इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त परात्मनः। व्यतिक्रांत का मतलब क्या है? बीतने पर। तो कह रहे हैं, हे प्रभु, मैंने इतना काल व्यर्थ कर दिया है। क्यों? कह रहे हैं, इंद्रियार्थ प्रसंगेन, इंद्र के मतलब इंद्र तृप्ति के प्रसंग के द्वारा ही मैंने ये जीवन बिताया है, इसलिए। और परित्यक्त परमात्मा, परमात्मा का ज्ञान को मैंने परितः त्याग दिया, बिल्कुल उपेक्षा कर दी है। अब आगे कहती हैं कि देखिए, कोई और व्यक्ति होता जिसके पास कोई सुविधा न होती आत्मज्ञान की, जैसे कि सामान्य गृहस्थी में लोग होते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मैं आपके साथ रही, फिर भी मैं आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर पाई, ये मेरा दुर्भाग्य। मेरे पीछे बोलिए। इंद्रियार्थेषु सज्जन्त्या प्रसंगस्त्वयि मे कृतः। इंद्रियार्थेषु सज्जन्त्या प्रसंगस्त्वयि मे कृतः। अजानन्त्या परं भावं तथापि अस्त्वभयाय मे। अजानन्त्या परं भावं तथाप्यस्त्वभयाय मे। इंद्रियार्थेषु सज्जन्त्या प्रसंगस्त्वयि मे कृतः। इंद्रियार्थेषु सज्जन्त्या प्रसंगस्त्वयि मे कृतः। अजानन्त्या परं भावं तथाप्यस्त्वभयाय मे। अजानन्त्या परं भावं तथाप्यस्त्वभयाय मे। इंद्रियार्थेषु सज्जन्त्या प्रसंगस्त्वयि मे कृतः। इंद्रियार्थेषु सज्जन्त्या प्रसंगस्त्वयि मे कृतः। अजानन्त्या परं भावं तथाप्यस्त्वभयाय मे। अजानन्त्या परं भावं तथाप्यस्त्वभयाय मे। आपकी दिव्य स्थिति या पद से परिचित न होने के कारण ही मैं इंद्रियों के विषयों में लिप्त रहकर आपको प्यार करती रही, तो भी मैंने आपके लिए जो आकर्षण यानी अनुराग उत्पन्न कर लिया है, वह मेरे समस्त भय को दूर करे। परम भावम, आपकी दिव्य स्थिति को, अजानन्त्य, नहीं जानने से, मैंने इंद्रिय अर्थेषु सज्जन्त्या, इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहने के कारण त्वयि प्रसंग, आपसे प्यार कृतः, करती रही। तथापि मैं अभयाया, फिर भी वह आकर्षण मेरे भव भय का विनाश अस्तु, मतलब करने वाला हो। अर्थात जो मेरा आपका प्रति आकर्षण रहा है, उससे एक संतान ऐसी प्राप्त हो मुझे जो मेरे भव भय का, संसार भय का नाश करने वाला हो। इंद्रियार्थेषु सज्जन्त्य, इंद्रिय तृप्ति के लिए ही अनुरक्त रहते हुए, प्रसंगस्त्वयि मे कृतः, मैंने आपसे प्रेम किया है, आपके आसक्त तो रही हूँ। आजानन्त्य परम भावम, नहीं, आपके परम भाव, आपकी दिव्य स्थिति, आपके आत्मज्ञान को न जानते हुए। देखिए, कोई व्यक्ति आत्मज्ञान के लिए साधु में आसक्त होता है, उनसे भगवान के बारे में विश्वास रहता है, भगवान के बारे में जानते हैं, भगवान का अनुभव है, और उनकी कृपा से हमको भी अनुभव प्राप्त होगा, तो लोग साधुओं में आसक्त होते हैं। लेकिन यहाँ वो साधु के संग में रहीं, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि भगवान का अनुभव करने वाले हैं, तो वो भगवान का अनुभव ना प्राप्त करके केवल अंग संग की इच्छा रखी, संतान आदि की इच्छा रखी, विहार आदि किया, लेकिन कभी भगवान के बारे में नहीं पूछा। यही बात कह रहे हैं, अजानन्त्य परम भावम, तथापि, फिर भी, अस्तु अभयाय में, फिर भी मेरा अभय होना चाहिए, मुझे ऐसी संतान प्राप्त हो, मेरा ऐसी व्यवस्था हो कि मैं अभय को प्राप्त कर सकूं, ये बात कहते हैं। तो यहां पर माता देवहूति क्षमा ही एक प्रकार की मांग रहे हैं कि मैंने तो याद कर रही हैं, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कि शादी, सुंदर परिचारिकाएं, महल और विहार आदि में ही मैंने समय बिता दिया, वो याद करके अब लैमेंट कर रही हैं, दुखी हो रही हैं, शोक कर रही हैं, कह रहे मुझसे गलती हुई, लेकिन फिर भी, क्योंकि मैं आपका महिमा नहीं समझ पा रही थी, फिर भी आपकी कृपा से मुझे अभय मिलना चाहिए। सारार्थ दर्शनी महाभागवत, आपके क्षण भर के संग से भी लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं। आप महाभागवत हो, और मेरे इतने वर्षों में भी जो मुक्ति नहीं मिली, उसके ये दो कारण हैं। पहला कि इंद्रियार्थेषु सज्जन्त्या प्रसंगस्त्वयि मे कृतः, मैं इंद्रियों के विषयों में लिप्त रहकर आपको प्यार करती रही, पति के रूप में ही देखती रही। दूसरा,
अजानन्त्या परम भावम, अर्थात आपकी दिव्य स्थिति को मैं नहीं जान पाई, इसलिए कभी आध्यात्मिक विषयों पर कोई चर्चा करी ही नहीं। वह परम भाव क्या है? परम भावम अर्थात आपका ऐसा महान वैराग्य और परम भागवतत्व है कि क्षण भर में ही सारी ममता के विषय बने पदार्थों का त्याग करने में प्रवृत्त हो गए हैं। ये इनको अब दिख रहा है विशेष रूप से कि अभी संतान हुई हैं, 9 लड़कियां सुंदर सुंदर हुई हैं, और स्वाभाविक सी बात है कि एक पिता को लड़की के प्रति चिंता होगी, वो संन्यास कैसे लेगा। लेकिन ये इतने महान भक्त थे कि 9 लड़कियां हुई हैं और तुरंत घर त्याग करके वहां चलने के लिए उद्यत हैं। और अगर ये नहीं कुछ बोलती तो चले भी जाते, ऐसा नहीं खाली दिखा रहे थे हम जा रहे हैं। तो ये उनका परम भाव है, अर्थात परम मतलब भगवान के प्रति ऐसा उनका भाव या आसक्ति है कि एक क्षण में परिवार को त्याग कर चले जा सकते हैं, जा सकते नहीं, जा रहे थे। तो कह रहे ऐसा मैं नहीं समझ पाई। जब विहार कर रहे थे तो ऐसे ही विहार कर रहे थे कि मानो अब बिल्कुल आसक्त हों। लाखों तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी सालों तक उन्होंने विहार किया, तब वो नहीं समझ पाए कि यह तो इतने विरक्त हैं। तो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका ऐसा महान वैराग्य और परम भागवत मतलब उसको जगत में किसी वस्तु से आसक्ति नहीं होती, एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूलता। ऐसे परम भागवत ये कर्दम ऋषि थे, भाई भगवान का दर्शन करके आए थे। तो ऐसा वो बाह्य रूप से प्रस्तुत करा रहे थे कि बहुत वो आसक्त हों, लेकिन थे नहीं। तो कह रहे ऐसा परम भाव मैं नहीं जानती थी। इतने महान, इतने विरक्त आप भगवान के भक्त हो, मुझे आपसे भगवान के बारे में जानना चाहिए था, लेकिन वह मैं नहीं जानी। तो इसलिए वह दुखी हो रही हैं कि अपनी गलती स्वीकार कर रही हैं। तथापि यह होने पर भी अपराधी मुझ पर कृपा करें, यह भाव। पॉइंट क्या है? ऐसे महान भक्त से संतान प्राप्ति की इच्छा की बजाय भगवत प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन भगवत प्राप्ति की इच्छा ना करके निम्नहीन इच्छा की है। इसलिए कह रहे हैं कि मैं अपराध बोध कर रहा हूँ। इसलिए उनको अपराध बोध हो रहा है, कह रहे इसलिए मैं अपराधी हूँ, फिर भी क्योंकि मैंने आपसे प्रेम किया, आपकी सेवा की है, आपकी कृपा मुझ पर होनी चाहिए, ये कहती हैं। तात्पर्य, देवहूति अपनी दशा पर शोक प्रकट कर रही हैं। स्त्री होने के नाते वह प्रेम तो किसी से कर सकती थी। वह किसी कारणवश कर्दम मुनि से प्रेम करने लगी, किंतु उनकी आध्यात्मिक उपलब्धि से अब वह अपरिचित ही रहीं। कर्दम मुनि देवहूति के मन की बात जान गए। सामान्यतः सभी स्त्रियां भौतिक सुख भोगना चाहती हैं। वे अल्प ज्ञानी कही जाती हैं क्योंकि भौतिक सुख के लिए उन्मुख रहती हैं। देवहूति को पछतावा है कि उसके पति ने सर्वश्रेष्ठ भौतिक सुख प्रदान किया, किंतु उसे यह पता ना चल पाया कि वे आत्मबोध में कितने उठे हुए थे। भाई कैसे मालूम चलेगा कि कोई व्यक्ति आत्मबोध में उठा हुआ है? उसकी विरक्ति से मालूम चलेगा। वह तो दिखाई नहीं, महल खुद ही सृष्टि कर दिए। और दूसरा बात होती है, मुख्यतः बात होती है भगवान की वाणी के, भगवान के संबंध में वो कुछ बोलते हैं, वो बोले ही नहीं। वो क्यों नहीं बोले? क्योंकि इनको इच्छा भी नहीं थी सुनने की उस समय। तो कैसे मालूम चलता कि इन्हें आत्मबोध प्राप्त है कि नहीं? उसका कहना है कि यद्यपि अपने महान पति की महिमा को वह नहीं समझ पाई, किंतु उनकी शरण में होने के कारण उसे भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहिए। महापुरुष की संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है। चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य ने कहा है कि साधु संग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भले ही कोई ज्ञान में कितना बड़ा चढ़ा क्यों ना हो, किसी महान साधु पुरुष की संगति मात्र से वह तुरंत आत्मजीवन में आगे बढ़ जाता है। एक स्त्री के रूप में सामान्य पत्नी बनकर देवहूति कर्दम मुनि से अपने इंद्रिय सुख तथा अन्य सुविधाओं के लिए आसक्त थी, किंतु वास्तव में उसे एक महान पुरुष का सानिध्य प्राप्त हुआ था। अब उसे इसका ज्ञान हुआ, अतः वह इस संगति का लाभ उठाना चाह रही थी। ये बताया गया है प्रथम स्कंद में कि महान भक्तों से कोई लौकिक बात करता है तब भी उसका लाभ हो जाता है, तो आध्यात्मिक बात करे तो कहना ही क्या, क्या मतलब समझ लीजिए। तो यहाँ पे कह रही हैं कि मैं अपने आचरण की वजह से नहीं, अपितु आपकी महान भक्ति के कारण मेरा उद्धार होना चाहिए, ये कहती हैं। इसलिए मैं कह रही कि मैंने तो अपराध ही किया, मैं तो आपसे कुछ आध्यात्मिक विषय पे बात नहीं करी, लेकिन फिर भी आपकी कृपा से मेरा उद्धार होना चाहिए। अगला श्लोक देखिए, बहुत सुंदर बात बोल रही हैं। कह रहे हैं कि एक सिद्धांत बता रहे हैं कि देखिए, अज्ञान में कोई भोगियों का संग करता है तो वह संस्कृति, संसार का हेतु हो जाता है।
वैसे ही अज्ञान में कोई अगर साधुओं का संग करता है तो वह मोक्ष का कारण बन जाता है। उसको नहीं पता होता है कि मैं भक्तों की संगति करने जा रहा हूं, लेकिन उससे भक्तों की संगति का प्रभाव कम नहीं हो जाता। वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं करती। समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अज्ञान में कोई व्यक्ति भोगियों का संगत करे, असत लोगों का संगत करता है तो उसका बंधन लगता है। वैसे ही अज्ञान में कोई अगर भक्तों की संगत करता है तो उसका संसार नष्ट होता है। इसलिए मेरा संसार नष्ट होना चाहिए। यद्यपि मैंने भोग इच्छा से ही, मतलब पिछले श्लोक में बोले अजानता, मैं आपको जान नहीं रही थी, तो अनजाने में भी भक्तों की संगत होने से व्यक्ति का संसार वैसे ही नष्ट होता है जैसे अनजाने में भी गलत लोगों की संगति करने से व्यक्ति संसार बंधन में लग जाता है। जब वो असत्संग भाव की अपेक्षा नहीं करता तो सत्संग भाव की अपेक्षा क्यों करे? ये बात यहाँ पे बोलना चाहती हैं। मेरे पीछे बोलिए। संगो यह संसृतेर हेतुर असत्सु विहितो धिया। संगो यः संसृतेर हेतुर असत्सु विहितो धिया। स एव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। स एव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। संगो यः संसृतेर हेतुर असत्सु विहितो धिया। संगो यः संसृतेर हेतुर असत्सु विहितो धिया। स एव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। स एव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। संगो यः संसृतेर हेतुर असत्सु विहितो धिया। संगो यः संसृतेर हेतुर असत्सु विहितो धिया। स एव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। स एव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। संगो यः संसृतेर हेतुर असत्सु विहितो धिया। संगो यः संसृतेर हेतुर असत्सु विहितो धिया। स एव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। स एव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। इंद्रिय तृप्ति हेतु संगति निश्चय ही बंधन का मार्ग है, किंतु जब वही संगति किसी साधु पुरुष से की जाती है तो भले ही वह अनजाने में की जाए, मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाली है। तो यहाँ एक फोटो दी गई है। लेफ्ट साइड में कोई कामी पुरुष है, उसका कोई स्त्री उसका संग कर रही है, वो किसी स्त्री का संग कर रहा है, इस प्रकार से बंधन में पड़ रहा है। लेकिन यहाँ दूसरी साइड में कर्दम ऋषि के पास यहाँ देवहूति बैठी हुई है, कह रही कि मैं आपकी महिमा नहीं जान पाई, फिर भी मेरा उद्धार होना चाहिए, क्योंकि वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं करती है। साधुओं का संग व्यक्ति के अज्ञान को नष्ट वैसे ही करता है जैसे दीपक के व्यक्ति पास आता है तो उसे प्रकाश मिलता ही है। ये बात है। अधिया, धी मतलब बुद्धि, धिया मतलब बुद्धि के द्वारा, और अधिया मतलब बिना बुद्धि के द्वारा, अज्ञान से, अज्ञान के कारण असत्सु, असज्जन पुरुषों के साथ, असत्सु मतलब अभक्त, जो भोग में लगे हैं, विहित किया गया यह संग, जो संग संसृते संसार बंधन का हेतु है, कारण होता है, सह एव वह ही संग, यानी कि उसी प्रकार का अज्ञान में किया गया संग साधुषु कृतः सत्पुरुषों के साथ करने पर निसंगत्वाय कल्पते, वैराग्य उत्पन्न करता है। निसंग मतलब अनासक्ति उत्पन्न करता है जगत से। देखिए बात क्या है, पहले तो व्यक्ति समझे कि संग का मतलब क्या है। संग 6 प्रकार से होता है। कुछ गिफ्ट देना और गिफ्ट स्वीकार करना, कुछ भोजन देना, भोजन स्वीकार करना, या मन की बात को कहना और मन की बात को सुनना। 6 प्रकार से संग होता है। तो ये अगर हम अभक्तों के संग करेंगे तो उनके गुण हमारे में आने लग जाते हैं। जो उनकी आसक्तियां, जो उनको अच्छा लगता है वह हमको अच्छा लगने लगता है, और उनको भगवान अच्छे नहीं लगते, उनको माया अच्छी लगती है। ऐसे ही अब अगर कोई व्यक्ति भक्तों की संगत करे, कहीं उनको गिफ्ट दे दे, उनसे कोई गिफ्ट स्वीकार करे, भोजन दे दे, भोजन स्वीकार करे, तो अनजाने में भी करेगा तो भक्तों के गुण उसमें आने लग जाएंगे। प्रमाण मांगेंगे आप लोग। जो हिप्पी लोग प्रभुपाद जी के पास प्रसाद दिया करते थे, उनको हरे कृष्ण कीर्तन सुनाया, उनके संग अनजाने में कीर्तन किए, इवन बीइंग इन स्टोन्ड स्टेट, स्टोन मतलब ड्रग की अवस्था में, फिर भी आगे चल के वो महान भक्त बन गए।
तो ऐसे अनेक अनेक एग्जाम्पल है जहाँ अनजाने में भक्तों का संगत किया। जैसे नारद जी और मृगारी वाली कथा, मृगारी तो नारद जी पे गुस्सा हो रहा था कि तुम मेरे शिकार को भगा दिए, और ऐसे बातचीत करता 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 भक्त बन गया वो। तो ये एक बड़ा प्रभाव होता है। बहुत सारे बात है, आप जानते हैं अंगुलीमाल एक नाम का डाकू था, वो भगवान बुद्ध का संगत किया, परिवर्तित हो गया। वाल्मीकि जी की नारद जी का संगत की, अनजाने में किए ना, शिष्य बन के तो नहीं किए थे, और पूरा चेंज हो गए। ओनली बाय एसोसिएशन आर क्वालिटीज चेंज, एंड आर क्वालिटीज चेंज डेफिनेटली बाय एसोसिएशन। हम लोग, हमारी जो चेतना है एक मणि की तरह है, मणि में जो प्रकाश डाला जाएगा वही परावर्तित होगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि हम संगति करें और रंग ना चढ़े। इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है कि हमने इतनी संगति की है, अनजाने में ही करी है, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव होना चाहिए। संगो यह संस्कृतेर हेतु, जो संग संस्कृति का हेतु यानी संसार का, जो भव बंधन का हेतु यानी कारण होता है। जब असत सुविहितो अधिया, जब अबुद्धि पूर्वक असत लोगों का संग किया जाता है, स एव साधु सुकृतो, वही जब अबुद्धि पूर्वक बिना जाने साधुओं का संग किया जाता है तो निसंगत्वाय कल्पते, वह निसंग का, वैराग्य का कारण बन जाता है। भक्तों का स्वभाव व्यक्ति को अच्छा लगने लगता है। अरे इसके उदाहरण तो स्वयं नारद जी हैं। वो छोटे 5 साल के बच्चे, उन्हें क्या बुद्धि थी, लेकिन वह भक्ति वेदांतों का संगति करने लगे, उनकी सेवा करने लगे, तो उनका स्वभाव, उनका धर्म उनको अच्छा लगने लग गया। ये बात है। श्रीधरी, यदि कहें कि संग किस प्रकार से अभय प्रदान का साधन हो सकता है, तो इसका उत्तर इस श्लोक से दिया गया है। कह रहे हैं कि आप तो मुझे नहीं जानती थी, आपने केवल संग किया, और वो भी मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो वह संग जो अज्ञान में किया है वह अभय का कारण कैसे बन सकता है? तो कह रहे हैं कि इस श्लोक में उत्तर दे रहे हैं कि वह बन सकता है, क्योंकि जैसे अज्ञान में किया गया संग भय का कारण बनता है, संसार भय का कारण बनता है अगर गलत लोगों से किया जाए, उसी प्रकार से साधुओं के संग अगर संगत की जाती है तो वह व्यक्ति के संसार भय को नष्ट करने वाला होता है। हमको नहीं पता कितने लोग यहाँ उपस्थित हैं जो प्लान करके, पहले दिन ही प्लान करके भक्ति में आए थे। मैं इस्कॉन के भक्तों की बात कर रहा हूं। आप में से कोई ऐसे भी हैं जो पहले से ही, पहले दिन ही प्लान करके भक्तों की संगत में आए थे? कोई तो हाथ खड़ा करो भाई। नहीं, जबरदस्ती नहीं करिएगा, मतलब कोई भी नहीं। अरे सब डकैत। अच्छा, एक भी आदमी अच्छा नहीं था। अरे पहले से कोई तो डिवोटी होता। आई होप सम पीपल वर डिवोटीज। हम भी इसी प्रकार से आए थे, यानी गलती से कथा सुन लिए। अरे बाप रे बाप, भक्तों की कृपा से। नहीं, वो तो ठीक है, भक्तों की कृपा से, यानी आपने कुछ प्रयास नहीं किया, कोई भी नहीं। मैं बार बार चेक कर रहा हूं, कोई भी नहीं। अरे कोई तो दूध का धिला होता है यहाँ दूर दूर तक। नहीं, कानू प्रिया माता जी, अच्छा आप दूध की धुली थी, ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन प्राय भक्त लोग ही अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते हैं, पुस्तक देते हैं, प्रसाद दे देते हैं, कोई कार्यक्रम आयोजित कर देते हैं, कीर्तन सुना देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं, तो उससे व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। अज्ञान के कारण जो असत पुरुषों के साथ संग किया जाता है वह तो संसार बंध का ही कारण होता है, किंतु वही संग यदि सत्पुरुषों के साथ किया जाए, सत मतलब भगवत भक्त, तो वह संसार से अनासक्ति का साधन बन जाता है। सारार्थ दर्शनी। वस्तु की शक्ति कभी बुद्धि की प्रतीक्षा नहीं करती, अतएव आप जैसे साधु जनों का संग कभी व्यर्थ नहीं हो सकता, यह इस श्लोक से कहती हैं। व्यर्थ मतलब ऐसा नहीं है कि आप जैसे साधु संग मुझे केवल इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करा करके छोड़ दें, नॉट पॉसिबल। किसी को केवल इंद्रिय तृप्ति प्राप्त हो तो वह व्यर्थता ही है। हमको ये सब जब लाइन हम पढ़ रहे थे, ये बुद्धि वाली बात हमको बहुत अच्छी लगी। वस्तु शक्ति, यही बात भगवान के नाम पर भी घटित होती है। व्यक्ति कैसे भी भाव से, उसे भाव हो न हो,
तुलसी अपने राम को चाहे रीझ भजो चाहे खींच, धरती पड़ के उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। मेरी नानी शरीर छोड़ गई, लेकिन वो बात अच्छी बता गई मेरे को कि तुलसीदास कह रहे हैं कि अपने राम को, भगवान राम को कैसे भजो, चाहे रीझ के भजो चाहे खींच के भजो। रीझ समझते हैं प्रेम से, और खींच मतलब खिसिया करके, क्या यार हरे किस्ता हरे किस्ता। तो फिर भी क्योंकि धरती पे बीज पड़ेगा तो उपजेगा। तो भगवान के नाम का प्रभाव तो आपकी आप पर निर्भर नहीं करता है। वेदवादिनी के लिए हम एक तवा लाए थे पहले, नॉन स्टिक तवा, तो उसमें हैंडल बहुत क्लोज था। तो अब तवे को देख के मालूम चलता नहीं था कि गर्म है कि ठंडा है, तो ये पकड़ नहीं, 2-4 बार जल गए, हम नहीं इसको यूज करेंगे। दूसरा वाला तवा लाइए जो कि आप उसमें हैंडल बड़ा होता ताकि हमारा हाथ नहीं जले। लॉजिकल वी थ्रू इट। तो काहे आपको पता हो या ना पता हो, जो दवा गर्म है वह तो जलाएगा ही ना। ऐसे ही भक्तों की संगति, भगवान का नाम, उनकी संगति करेंगे तो आपको आप जलेंगे मतलब हमारी आसक्ति फूकेगी ही, जल फूक के खत्म होगी ही। दैट्स अ होल पॉइंट। यानी कि कोई व्यक्ति अगर संबंध के द्वारा भी किसी भक्त से प्रेम कर रहा है, केवल संबंध के नाते, जीजू ताई चाची किसी तरह से प्रेम कर रहा है, वो कृष्ण कथा के माध्यम से प्रेम नहीं कर रहा, तब भी उसका कल्याण होगा। दैट्स अ पॉइंट बीइंग मेंशन्ड हियर। अब एक भक्त कह रहे हैं जूम एसोसिएशन डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ दिस 6। अब हमारे आप प्रिय मित्र हैं तो आपको डांटना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन ये क्या किया आपने? अभी आपने अपने मन की बात बोली कि नहीं बोली? और मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, लगातार 1 घंटा तो मन की ही बात बोल रहा हूँ। यहाँ तो बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनसे हम कभी नहीं मिले हैं, एटलीस्ट फिजिकली तो कभी नहीं मिले, और बहुत से भक्त ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं मिले हैं और वो बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, उनको बात समझ में आ रही है। तब सबसे ज्यादा तो संगति वाणी के द्वारा होती है, सबसे ज्यादा संगति। कुछ समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा यहां कोई बैठा रहे, भाई वाईफाई वाला आया, उसने रिपेयर करके चला गया, 10 मिनट 15 मिनट बैठा, तो क्या वो भगवान के बारे में सुना? कुछ नहीं सुना। हमारे ड्राइवर हमारे साथ मतलब जब मंदिर में थे, 1.5 घंटा जाना 1.5 घंटा आना, 1.5 घंटा जाना 1.5 घंटा आना, हम हफ्ते में 2 बार या 3 बार जाते थे। क्या ज्ञान प्राप्त किए? कुछ नहीं। वहां जाके क्लास अटेंड करते नहीं थे, गाड़ी में सो जाते थे। सबसे ज्यादा एसोसिएशन होता है श्रवण कीर्तन, सबसे ज्यादा। बाकी सबसे भी लाभ होता है, बट सबसे ज्यादा लाभ होता है श्रवण कीर्तन के द्वारा। इसीलिए तो बहुत से भक्त पहले यूट्यूब पे सुनते हैं, फिर उनको जूम पे आना चाहते हैं, बिकॉज देयर इज इंटरेक्शन, देयर इज एक्सचेंज। तो ये बड़ी अच्छी बात है बताई कि अज्ञान में भी कोई संगति कर रहा है तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। अधिया, अधिया मतलब अधिया, समझ में आ गया? धी मतलब बुद्धि, बिना बुद्धि के। अज्ञान वशात, यह दोनों ही स्थलों पर लागू होगा, अर्थात अज्ञानवश असत पुरुषों के प्रति आसक्ति जैसे संसार बंधन का कारण होती है, उसी प्रकार अज्ञानवश यदि वही आसक्ति सत्पुरुष पर हो तो वह विमुक्ति का ही कारण बन जाती है। लोगों का अनुभव होगा कि जीवन में जो गंदी आदतें आई हैं वो गंदे लोगों की संगत से आई थी। जितने जो भी आई, हमको पता नहीं था कि लोग खराब लोग हैं, और व्यक्ति की गलत आदत बन जाती है। तो जैसे गलत लोगों को बारे में आपको पहले से पता हो तो आप संगत ना करोगे, लेकिन नहीं पता होता है। कभी कभी कोई रिश्तेदार होते हैं, और जैसे हमारे पिताजी की शराब पीने की आदत उनके मामा जी ने लगा दी थी। हैं तो कहने के लिए मामा जी हैं, लेकिन वो तो गलत बात बताए ना। उसे पूरा जीवन हमारे पिताजी को लत पड़ गई शराब पीने की। ऐसे बहुत से लोगों के जीवन में होगा। अच्छा खासा लड़का होता है, खराब लोगों की संगत में पड़ गया, खराब हो गया। तो जैसे खराब लोगों का संगति का प्रभाव होता है, वैसे ही अच्छे लोगों की संगति का प्रभाव भी होता है। एक बात आप बड़ी, हम अब यहाँ पे इस पर बहुत लंबी टीका है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की, बड़ी मजेदार, बहुत मजेदार पॉइंट है, उसको हम बता रहे हैं आपको। कह रहे हैं ये जो मायावादी लोग हैं ये अनासक्त होने के लिए अकेले रहना चाहते हैं, वो अकेले रहना चाहते हैं, किसी के संग में नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। इस श्लोक के अनुसार क्या कह रहे हैं? निसंगत्वाय कल्पते, भक्तों की जब व्यक्ति संगति करता है तो उससे निसंग ही होता है, उससे अनासक्ति ही डेवलप होती है जगत से। क्या मैं समझा पाया? पूरी टीका मैं नहीं रखा यहाँ पे, लेकिन जो पॉइंट मैं समझा रहा हूँ समझने का प्रयास कीजिए। भक्तों की संगति
भक्तों की संगति में आसक्ति का मतलब क्या है? श्रवण कीर्तन में आसक्ति। तो श्रवण कीर्तन में आसक्ति मतलब भगवान में आसक्ति। तो भगवान में आसक्ति हो रही है तो ऑटोमेटिक आप इस जगत से अनासक्त हो रहे हैं। तो अकेले जाकर के रहना यह कोई निसंग नहीं है, यह कोई असंग नहीं है। वैष्णवों की संगति में रहना यह वास्तविक असंग है। सबको समझ में आ गया? जब हम लोग भक्तों की संगत में आसक्त हैं, श्रवण कीर्तन में आसक्त हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम भौतिक आसक्ति को त्याग देते हैं। इसके लिए अकेले रहना डेंजरस है। अकेले रहेंगे तो अपने मन का संगत कर रहे हैं। मन कौन सा डिवोटी हो गया है अभी? तो मायावादियों का ये जो कंसेप्ट है इम्पर्सनलिस्ट का कि व्यक्ति को अकेले रहना है, एकांत में रहना, ये अच्छा बात नहीं। निर्जनता में रहना ये अच्छी बात नहीं है। वास्तविक रूप से असंग होता है जब व्यक्ति भक्तों की संगत में रहे और इससे अपने आप निसंग हो जाता है, जगत से अनासक्त हो जाता है। भाई मैं कई बार बोला हूं कि यहां पर आप कथा सुनने के लिए आए हैं क्योंकि आपको कथा सुनना अच्छा लगता है। तो कथा सुनना अच्छा लगता है तो इसलिए अपने आप भौतिक जो बातें एटलीस्ट इस समय जो हो रही है उससे अनासक्त हो गए। नेचुरल है, सिंपल सी बात है। तात्पर्य, साधु पुरुष से चाहे जिस रूप में संगति की जाए एक सा फल मिलता है। उदाहरणार्थ श्री कृष्ण अनेक जीवात्माओं से मिलते हैं, कुछ उन्हें अपना शत्रु मानते हैं और कुछ इंद्रिय तृप्ति के साधन रूप। सामान्यतः कहा जाता है कि गोपियां इंद्रिय सुख के लिए कृष्ण पर आसक्त थीं, तो भी वे भगवान की उत्तम कोटि की भक्त थीं। किंतु कंस, शिशुपाल, दंतवक्र तथा अन्य असुर कृष्ण के शत्रु थे। वे चाहे भयवश शत्रु के रूप में या इंद्रिय सुख के लिए भक्त रूप में कृष्ण की संगति में आए, मुक्ति तो सबों की हुई। भगवान की संगति का यही परिणाम होता है। यदि कोई यह नहीं जानता कि भगवान कौन है तो भी वही परिणाम होता है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ गए मैं क्यों महामंत्र बोला? अरे नहीं पता है कि भगवान है, लेकिन भगवान को तो पता है कि ना क्या काम करना है। जहर ना पता हो। महाराज एग्जाम्पल देते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज। कोई फिटकरी को कोई व्यक्ति क्या मिश्री समझे और खाए तो क्या वो है मिश्री ऐसी लगेगी? या मिश्री को सोचे कि भाई ये फिटकरी है, मिश्री और फिटकरी जैसी लगती हैं। तो वस्तु शक्ति अपने भाव की अपेक्षा नहीं करती है। इसीलिए उच्चारण ठीक से करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या प्रभाव है इस मंत्र का? दुर्बुद्धि हरत्वम। दुर्बुद्धि हरत्वम। दुर्बुद्धि क्या है? दुर्बुद्धि यह है कि ये भोग बड़े अच्छे हैं, ये आहार, ये निद्रा, ये भय, ये मैथुन, ये बड़ा अच्छा चीज है। लेकिन अब इसका ये प्रभाव है कि यह दुर्बुद्धि का नाश करता है। तो अगर लंबे समय तक नियमित रूप से जप किया जाए, जब करता रहे तो वह यह देखेगा कि मन भगवान में नहीं लग रहा है, लेकिन भोग में भी नहीं लग रहा है। भोग में भी नहीं लगाने का प्रयास किया जाए, भोग में तब भी नहीं लग रहा है। और अब वो कुछ कर भी नहीं सकता है। वो भगवान ने हटा दिया है तो हटा दिया है, अब तुम लगा भी नहीं पाओगे। ये भी बात है। ऐसे हैं भगवान नाम प्रभु। कोई गाने के लिए गा रहा है, कैसे भी नाम उच्चारण कर रहा है, और यही बात घटित होगी प्रसाद के ऊपर भी। कोई कहे प्रभु जी हमें तो पकौड़े अच्छे लगते हैं, ये है, हम तो उसको पकौड़े के रूप में देख रहे हैं, या एनीथिंग, पूड़ी पराठे के रूप में देख रहे हैं, प्रसाद के रूप में नहीं देख रहे। तो प्रसाद तो वैसे ही अपना काम करेगा कि नहीं करेगा? अगर किसी को दूध में या कोई रसमलाई में जहर मिला के दे दिया जाए तो रसमलाई की जैसे लगेगा, लेकिन वो काम तो करेगा ना, जहर की तरह मारेगा उसको, व्यक्ति को। ये बात समझनी चाहिए कि एक बात तो कम से कम समझ लेनी चाहिए कि नाम बोलता जाएगा, भगवान का प्रसाद ग्रहण करता जाएगा, तो वह अपने से काम करके सारा ज्ञान नष्ट कर देंगे, उसके चित्त को पवित्र कर देंगे। बहुत अच्छी बात। ऐसे श्रीमद् भागवतम भी है। अब इसका प्रभाव ही है कि अगर सुनने की इच्छा हुई तो भगवान को हृदय में स्थापित कर देगी। श्रीमद् भागवतम का प्रभाव है। इसका प्रभाव है कि प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनकर श्रवण करने वाले को, बोलने वाले को भगवान के धाम भेज देगी। देगी ना श्रीमद् भागवतम फीमेल में भेज देगी। बस अपने को लगे रहना है। हाँ, अब सोचिए, जब अधिया, जब बुद्धिहीन होकर कर रहा है तब प्रभाव है, तो अब अगर बुद्धि से युक्त होकर करेगा तब कहना ही क्या। महान साधु पुरुष की संगति से भी मुक्ति मिलती है। जिस प्रकार कोई जानकर या अनजाने ही आग की ओर जाता है तो उसे गर्मी प्राप्त होती है। देवहूति ने अपनी कृतज्ञता प्रकट की
क्योंकि वह कर्दम मुनि से इंद्रिय तृप्ति के लिए ही संगति कर रही थी, किंतु चूंकि वे महापुरुष थे अतः उसे विश्वास था कि उनके आशीर्वाद से वह मुक्त हो जाएगी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यही तो प्रायः सारी स्त्रियां कर रही हैं जो देवाहुति करी थी। सामान्यतः जगत में कोई स्त्री है, शादी होती है, संतान होती है और ऐसे करते करते वो अपना पूरा जीवन बिता देती है, तो कौन सी स्त्री के मन में ऐसा वैराग्य आता है इंद्रिय तृप्ति से? इज जस्ट नेचुरल, नहीं आता। नहीं आता मतलब नहीं आता। तो क्योंकि अब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर कर्दम ऋषि की सेवा से कोई प्रभाव नहीं आया तो इनके हृदय में वैराग्य कैसे आया? यद्यपि वह कोई प्रवचन नहीं किए, कोई प्रवचन नहीं किए, एटलीस्ट अभी तक तो कुछ नहीं बोले हैं, तब भी ये प्रभाव आया कि नहीं आया? यहां आप देख सकते हो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि स्त्रियों में, मैं स्त्रियों की तरफ से बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे पति भक्त हैं। अब पत्नी भक्तों की तो अलग केस है, लेकिन पति महान भक्त हैं तो कोई और चीज तो नहीं हुई, लेकिन ऑब्वियसली खान पान की बात तो हुई होगी, कुछ भोजन का एक्सचेंज, कुछ तो क्वालिटी उनकी आई ना भाई, नहीं तो कैसे वैराग्य आता इंद्रिय तृप्ति से? ये देख रहे हैं कितना जोरदार वैराग्य है। ये नहीं कह रही है कि आप हमेशा के लिए घर में रहिए, ये नहीं कह रही हैं, कह रही हैं कि आप एक संतान, एक पुत्र देके चले जाइए ताकि मेरे को ज्ञान प्राप्त हो। ये नहीं कि पुत्र नौकरी करेगा और मेरा पालन करेगा, ये सब नहीं को बोल रही हैं, ताकि मुझे ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान देने वाला पुत्र चाहती हैं। एक बात, दूसरा यह भी कह रही हैं, अनुभव कर रही हैं कि इंद्रिय तृप्ति में मैंने केवल समय व्यर्थ किया और परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं दिया। बता दीजिए कि आसपास कभी कोई स्त्री आपको दिखी हो ऐसी? चैलेंज कर रहा हूं कि एक स्त्री दिख गई हो जिसका पति भक्त ना हो और बस इंद्रिय तृप्ति में लगी रही हो और उसको इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति हो गई हो। एक व्यक्ति बता दीजिए, कहीं देखा होगा आपने, कहीं देखा हो? बुढ़िया हो जाती हैं, मतलब टीवी में सीरियल में सास भी कोई बहू थी और ये सब सुनती देखती रहती थी। अब पता नहीं, मैं बहुत पुराना डेटा दे रहा हूं, मतलब अब जो नए सीरियल आते हैं उनको वो देख रही होती हैं, है कि नहीं? तो ये प्रभाव प्रकट आप इस कथा प्रसंग में देख रहे हैं कि यद्यपि वह शिक्षा नहीं ग्रहण करी, लेकिन उनके मन में वैराग्य आया, उनके मन में बात आई कि इंद्रिय तृप्ति अच्छी चीज नहीं है। साधु संग का यह प्रभाव आने लगता है, सच्चा प्रभाव है कि व्यक्ति को दिखता है कि मैं अपना समय इंद्रिय तृप्ति में वेस्ट कर रहा हूं। और इसीलिए प्रभुपाद जी की संगत हमें ग्रंथों के माध्यम से मिलती है, तो अपने जीवन में ये महसूस करते हैं कि इंद्रिय तृप्ति इज एक्चुअली अ वेस्ट ऑफ टाइम। अब बड़ा सुंदर बात बोल रही है। आज हम 2 श्लोक बाकी हैं, थोड़ा सा ओवर टाइम हो जाए, लेकिन इस श्लोक दोनों समझने वाले, लेकिन बहुत जबरदस्त। कह रहे हैं कि देखिए, जिस व्यक्ति का कर्म धर्म के लिए नहीं होता है और जिसका धर्म वैराग्य उत्पन्न नहीं करता है, और जो वैराग्य उत्पन्न कर लिया लेकिन वैराग्य उत्पन्न करने के बाद भगवान की सेवा नहीं करता है, तो वह जीवन अपि मृतो हिसा, वह जीते जी मरा हुआ है। अब कितना वैराग्य उनके मन में देखिए बुरा है कि इतने जीवन में मैंने कर्म किए लेकिन मैं धर्म नहीं करी, मुझे वैराग्य नहीं हुआ और मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाई, मैं तो जीते जी मर ही गई, मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ। ये जीते जी मर जाना कितना बड़ा नुकसान सूचित कर रहा है। I have not lived for even a second, मैं एक क्षण के लिए भी नहीं जी। इस विहार के नौटंकी में मैंने केवल अपना समय व्यर्थ किया। इस प्रकार का अद्भुत वैराग्य, और ऐसा वैराग्य जब होता है, किसी के हृदय में वाकई होता है, तो वो ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। ऐसी ही बात यहाँ पे भगवत गीता में बोली गई थी, जब अर्जुन कह रहे हैं मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे तीनों लोगों का राज्य नहीं चाहिए, इस तरह से वो बोल रहे हैं, तो वो दिखा रहा है कि उनके मन में वैराग्य है, तो वो ज्ञान के अधिकारी हैं। तो मेरे पीछे बोलिए, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थपद सेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः, न तीर्थपद सेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः। नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थपद सेवायै
सेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः न तीर्थपद सेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः न तीर्थपद सेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः नेह यत् कर्म धर्मायै न विरागाय कल्पते नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः न तीर्थपद सेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः। जिस पुरुष के कर्म से न तो धार्मिक जीवन का उत्कर्ष होता है, न जिसके धार्मिक विधि विधानों से उसे वैराग्य प्राप्त हो पाता है, और वैराग्य प्राप्त पुरुष यदि भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं होता तो उसे जीवित होते हुए भी मृत मानना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहले व्यक्ति को दिखाया है लेफ्ट साइड में, तो वो अपने भौतिक कार्यों में ही लगा, वो धर्म कर ही नहीं रहा है, तो वो मरा हुआ है। अब दूसरे व्यक्ति हैं जो कर्म कर रहे हैं, उसमें कर्म जो है वो धर्म के लिए कर रहे हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं कर्मकांड के लिए, अर्थात भौतिक इच्छा की प्राप्ति के लिए, तो वो मरे हुए हैं। और तीसरे जो साइड में साधु दिख रहे हैं वो भी विरक्त हो गए, चलो ठीक है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, तो तीनों ही मरे हुए हैं, जी रहे हैं, सांस चल रही है, लेकिन जीवन अपि मृतो हि सः। इसीलिए भगवान विष्णु को पीछे बैकग्राउंड में दिखाया गया कि सब भगवान विष्णु को बैकग्राउंड में रख दिए, उनके जीवन में भगवान नहीं है। तो जो भजन नहीं कर रहा है वो मरा हुआ है। तो सभी लोग वस्तुतः शोक सभा में ही हैं, क्योंकि माँ मरी हुई है, पिताजी मरे हैं, भाई भी मर गया है, भाभी भी मर गए, सब मर गए। क्या हुआ? शोक सभा, क्योंकि जीवन अपि मृतो हि सः। और अपनी शोक सभा में स्वयं ही बैठे हुए हैं, भूत बनकर, पितर बनकर। ये बात है, बड़ा कठोर लग रहा है, लेकिन बात यही है, क्योंकि जगत में पहली बात, जगत में लोग धर्म नहीं करते हैं, स्पेशली कलयुग में। और अधिक यदि कुछ धर्म कर भी दिया तो वो उसका उद्देश्य होता है कि हमें कुछ भौतिक लाभ मिल जाए, तो विरक्त नहीं होते हैं। अब इसका लॉजिक समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख, कर्म तो हर व्यक्ति करता है, चाहे धार्मिक हो चाहे धार्मिक हो, तो वो तो जीव की प्रवृत्ति है। वेद उसको धर्म करने के लिए कहते हैं, ताकि धर्म अर्थ काम के चक्कर में पड़े, काम चाहता है, लेकिन ऐसा करते करते उसे विरक्ति आनी चाहिए। तो अगर विरक्ति नहीं आई तो वो व्यर्थ क्या सारा कुछ, ये पॉइंट है। विरक्त मतलब भाई मैं इस जगत में कुछ सुख नहीं है, लेकिन जगत में सुख नहीं है केवल यही बात जान लेना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक सुख भगवान की भक्ति में ये समझ में आना चाहिए। तो इतना विरक्त हो जाए कि वह भगवान से ही विरक्त हो जाए, तो वह मरा हुआ है। तो जीते जी मरने का तरीका यही है। कह रहे इसी प्रकार से मैंने अपना जीवन, अगले श्लोक में कहेंगे, मैंने अपना जीवन व्यर्थ किया। इह, इस संसार में, यद कर्म न धर्माया, जिस पुरुष के कर्मों से न धर्म का साधन होता है, न विरागाय कल्पते, न उससे वैराग उत्पन्न होता है। मतलब समझे, जिस कर्म से धर्म नहीं होता वो मारने वाला है। जो कर्म धर्म तो उत्पन्न किया लेकिन वैराग्य उत्पन्न नहीं किया, मारने वाला होता है। और जो वैराग्य अब भगवान की भक्ति की तरफ नहीं लेके जाता, वो भी मारने वाला होता है। तो ना धर्म काम का है, ना वैराग्य काम का है, ना कर्म काम का है, अगर भगवान की भक्ति नहीं है। जैसे किसी के शरीर में प्राण ही ना हो, तो आप बताइए क्या मतलब है। मंडनम अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोक रंजनम। अप्राणस्यैव देहस्य, जैसे किसी देह में प्राण ही ना हो तो उसको सजाने का क्या मतलब हुआ। उसको मंडनम लोक रंजनम, केवल लोगों का मनोरंजन करने के लिए, भाई ये बहू मर गई, इसका हम अब क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे सिंदूर लगा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे थे, मर गई, इसका क्या श्रृंगार कर रहे हो, क्या मतलब हुआ उसका। उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर रहा वो मरा हुआ, ये बात बोल रहे हैं। तो कह रहे न तीर्थ पद, न उस वैराग्य प्राप्त व्यक्ति से ही भगवान श्री हरि का सेवा ये भजन होता है, तो सह वह व्यक्ति जीवन अपि मृत है, जीता हुआ भी मृत यानी मुर्दे के समान ही है। न इह यत कर्म धर्माया, जिस व्यक्ति का कर्म धर्म के लिए नहीं होता, और न विरागाय कल्पते, और जिसका धर्म, जोड़ लीजिएगा, जिसका धर्म से वैराग्य नहीं होता है, और उस वैराग्य आदि से न तीर्थ पद सेवाए, भगवान विष्णु जिनके चरणों में सारे तीर्थ हैं उनकी सेवा नहीं होती है, तो जीवन अपि मृतो हि सः, वह व्यक्ति जीते जी ही मर गया। वो जिए या मरे उसको मतलब नहीं, मरा ही हुआ है वो। मतलब
मतलब ये कि जैसे मरा हुआ व्यक्ति क्या कोई कर्म करता है? क्या मरे हुए व्यक्ति कोई धर्म करता है? और मरा हुआ व्यक्ति जगत से विरक्त है, लेकिन मरा हुए व्यक्ति के वैराग्य उसका क्या काम आएगा? मरा हुआ व्यक्ति तो किसी में आसक्त नहीं है, लेकिन उसके वैराग्य का क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं, तो मर गया ना। उसी प्रकार से वैराग्य हो, धर्म हो, कर्म हो, जो कुछ भी हो, उसका कोई मतलब नहीं अगर वो भगवान की सेवा नहीं करता है। बहुत बहुत स्ट्रांग वर्ड्स हैं ये, कितने अमेजिंग वर्ड्स हैं। इससे समझ में आना चाहिए कि हमारे जीवन की दिशा किधर होनी चाहिए। कर्म करें, जो कुछ कार्य कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसका उद्देश्य भगवत भक्ति होना चाहिए। इट शुड, इसे पर्यवसान कहते हैं, कल्मिनेट इन डिवोशनल सर्विस। इसीलिए इस जगत में हम रहते हुए हमें जो कुछ भी कार्य करें उसका संबंध भगवान से होना चाहिए, नहीं तो वो केवल मारने वाला कार्य है। श्रीधरी, स्वाभाविक रूप से किया जाने वाला जिस पुरुष का कर्म न तो धार्मिक होता है और न तो वह निष्काम होने के कारण संसार से वैराग्य उत्पन्न करने वाला हो, और न तो उसका पर्यवसान श्री भगवान की सेवा में ही होता हो, ऐसा व्यक्ति संसार में जीवित भी रहकर मरा हुआ ही। और मैंने, अगर मान लीजिए माता देवहूति कहे मैंने ऐसा अब तक कौन सा कर्म किया है जो भगवान के प्रति मैं जाऊं, तो मैं तो मरी ही रह गई, इसलिए अभय आया। मुझे अभय प्रदान होना चाहिए, मुझे इस मृत्यु से, मरे हुए जीवन से बचाया जाना चाहिए। सारार्थ दर्शनी, यदि कोई कहे देखो किस कारण इस प्रकार निष्प्रियता कर रही हो, तुम्हारी इतनी विषय संपत्ति है, अतएव उसी का भोग करो, इस पर कहती है नेह। अरे इस भोग में कुछ नहीं रखा है। जिसका कर्म अर्थात देह इंद्रिय आदि का व्यवहार धर्म आदि का निमित्त नहीं होता, अर्थात इस जगत में जिसका कर्म धर्म साधक और वैराग्य सहायक न हो, तथा जिसका वैराग्य भगवान की सेवा का कारण न हो, उसका जीवन मरण समान ही है। देखिए सिंपल सी बात है, इस जीवन में अभी के समय राइट नाउ आप लोगों का कुछ वैराग्य है तब ना भक्ति में आ पा रहे हैं। अगर अभी आसक्ति होती पिक्चर देखने में, तो पिक्चर देख रहे होते ना कि क्लास सुन रहे होते। इज इट नॉट? कुछ तो वैराग्य है ना, कि कुछ भी नहीं है। तो ये वैराग्य आपका भक्ति में सहायक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ वैराग्य है तब ना सुबह उठ के जप कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ऑब्वियसली भक्ति के द्वारा हुआ है, लेकिन फिर भी है ना वैराग्य, सहायता कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा वैराग्य जिसमें लोग भगवान की बात को ही नहीं सुनना चाहते हैं, कीर्तन में ही आना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा वैराग्य उसको मारने वाला है, फायदा नहीं देने वाला। तात्पर्य, देवहूति का कहना है कि वह अपने पति से इंद्रिय तृप्ति के लिए अनुरक्त थी, जिससे भौतिक बंधनों से मुक्ति नहीं मिल सकती, अतः उसका जीवन वृथा गया। ऐसा कोई कार्य जिसे करने से धार्मिक जीवन की प्राप्ति न हो सके वह व्यर्थ है। स्वभाव से प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करना चाहता है, और जब उस कार्य के करने से धार्मिक जीवन मिल सके और फिर उससे विरक्ति और विरक्ति से भक्ति प्राप्त हो सके, तो समझना चाहिए कि कार्य सिद्ध हुआ, नहीं परफेक्ट हुआ। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया कि जिस कार्य के करने से अंततः भक्ति प्राप्त नहीं होती वह बंधन का कारण बनता है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना। मतलब यज्ञ के अर्थ के लिए, विष्णु के लिए जो कार्य किया जाता है वह मोक्ष का कारण बनता है, बाकी सारे कर्म बंधन के कारण ही बनते हैं। इसकी व्याख्या मैं कल भी कर चुका हूं, तो इधर और व्याख्या नहीं कर रहा हूं। यदि कोई अपने सामान्य कार्य से प्रारंभ करके क्रमशः भक्ति के पद को प्राप्त नहीं कर लेता, तो उसे मृतक के समान मानना चाहिए। उसके सारे मेडल पॉस्थुमस हैं। पॉस्थुमस समझते हैं? पॉस्थुमस मतलब मरने के बाद जो मेडल दिए जाते हैं समझे? अरे हमारा लड़का बीटेक में फर्स्ट आया है, अच्छा, मरने के बाद ना। तो जो भी 10th में फर्स्ट मेडल, जो कुछ भी मेडल मिल रहे हैं वो सब मरने के बाद वाले मेडल, मरा हुआ व्यक्ति है, ये बात है। जिस कार्य से कृष्ण भक्ति का ज्ञान ना हो ले वह व्यर्थ है। इसीलिए भक्तों को भगवान का नाम जप, भगवान का प्रसाद ग्रहण और भगवान की कथा, इन तीनों का आश्रय लेना ही चाहिए। इन तीनों से बहुत भगवान का बोध होता है। भगवान की बात सुनने से, भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करने से और भगवान का नाम उच्चारण करने से, ये तीन चीज करेगा तो उसके जीवन में भक्ति का कोई अभाव नहीं रहेगा। और इसको नेग्लेक्ट करेगा तो निश्चित रूप से उसके जीवन में अभाव होगा। बहुत खतरनाक बात है। तो अब मान लीजिए
कहें कि किनको कह रही हो तुम, कौन मरे हुए हैं? कहते हैं हम ही हैं, वो हम ही हैं और कोई नहीं, हम ही हैं। हम ही अब इस प्रकार से अपना जीवन जिए कि भक्ति नहीं की, इसलिए अपने कोई कह रही है। साहम भगवतो नूनम वंचिता मायया दृढ़म साहं भगवतो नूनं वञ्चिता मायया दृढम् यत्वाम विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बंधनात्। यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बन्धनात्। साहम भगवतो नूनम वंचिता मायया दृढ़म साहं भगवतो नूनं वञ्चिता मायया दृढम् यत्वाम विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बंधनात्। यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बन्धनात्। साहं भगवतो नूनं वञ्चिता मायया दृढम् साहम भगवतो नूनम वंचिता मायया दृढ़म यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बन्धनात्। यत्वाम विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बंधनात्। हे स्वामी, मैं निश्चित रूप से श्री भगवान की अलंघ्य माया द्वारा बुरी तरह से ठगी गई हूँ। क्यों? क्योंकि भवबंधन से मुक्ति दिलाने वाले आपकी संगति में रहकर भी मैंने मुक्ति की चाहत तक नहीं करी। अरे चाहती तो मिल जाती, ऐसा भी नहीं था कि सत्संग के लिए हमको जूम चालू करना पड़ता। एक तरह से मतलब कुछ भी नहीं, कोई नेट की फीस नहीं, आप स्वयं ज्ञान में सर्वोपरि। अरे घर में ही ऐसा व्यक्ति जो भगवान का अनुभव, भगवान का दर्शन करके आए, उससे भी कोई भगवान की बात की चाहत ना करे तो वो चीटेड हुआ कि नहीं हुआ? है कि नहीं? ऐसा भी नहीं है कि कहीं मीटिंग में जाना हो, कोई जूम करना हो, वह भी नहीं, यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं। घर में ही बैठे हैं वो व्यक्ति जो भगवान का अनुभव करके आए। और ये बात प्रसिद्ध भी होगी, मैं समझता हूं कि शायद सुनी तो होंगी, भगवान को देखे हैं तब भी नहीं पूछी। देखिए इस बात को आप समझिए, बहुत से भक्तों के घर में श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित होगी, है कि नहीं? एकदम सामने प्रभुपाद बताते हैं कि पहले जमाने में ये भागवत या जो भी थी वह ब्राह्मणों के पास ही होती थी। वो जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी सबके पास तो मिलती ही नहीं थी। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी को चैतन्य चरितामृत ढूंढने के लिए, जो मूल ग्रंथ है, मूल कॉपी जो थी उसकी ढूंढने के लिए मतलब 2 महीना सर्च किए, वो उनको मिल ही नहीं रहा था। इफ आई एम करेक्ट, 2 महीना, ऐसे अधिक भी हो सकता है। और अभी देखिए घरों पे है, फोन पे है, लेकिन लोग नहीं रुचि रख रहे हैं। मैं लोगों से मतलब कह रहा हूं, भक्तों की सामान्यता लोग नहीं करते ऐसा। वो तो भक्तों की संगत है कि हम लोग रोज पढ़ पा रहे, नहीं तो नहीं पढ़ते और समय खराब कर रहे होते। एनीवेज, तो कह रहे हैं कि हमारे घर में ही एक आत्म साक्षात्कारी पुरुष था, और एक नहीं, वो हमारा ही पति था। ऐसा नहीं कि वो हम पूछती तो नहीं बताते वो, लेकिन मैं इच्छा ही नहीं करी। जब इच्छा ही नहीं कर तो क्लियर है कि यहां पे कोई बात आज तक भगवान की हुई नहीं। वो अब ये कहना कि वो बताना चाह रहे थे, भाई भक्त तो बताना चाहेगा ही, लेकिन वो पूछे तो सही। किसी की इच्छा ही ना हो तो क्या करेंगे? अब यहां पे भी पति लोग हमें दिख रहे हैं, अगर उनकी पत्नी भक्त नहीं है तो क्या करेंगे आप? खींच के लाएंगे? खींच के तो नहीं ला सकते। पत्नियां भी दिख रही हैं, अगर आपके पति भक्ति नहीं कर रहे हैं तब क्या करेंगे आप? तो कह रहे निश्चित में माया के द्वारा वंचित हुए। देखिए यहाँ पे वंचित मतलब होता है चीटेड। तो यहाँ करदम ऋषि को माता देवहूति बोल रही हैं, और पीछे किसकी फोटो है? दुर्गा देवी, माया देवी की। मैं माया नहीं, मैं ही माया के द्वारा चीटेड हो गई, समझ ही नहीं पाई, ये बात कह रहे हैं। सा अहम, वही मैं, वही मतलब जैसे जिन लोगों की मैं बात कर रही हूं कि जीते जी मरे हुए, वैसी कोई और नहीं, मैं खुद ही हूं। भगवतः माया, भगवान की माया से नूनम दृढ़म वंचिता, अवश्य ही बहुत ठगी गई हूं, अच्छे से एकदम दृढ़ता से ठगी गई हूं। काहे? कह रहे हैं कि यत, जो विमुक्तिदम, मुक्तिदाता, त्वाम, आपको प्राप्त पाकर भी बंधनात् मुमुक्षेय न, भव बंधन से मुक्ति होने की इच्छा भी नहीं कर सके। साहम भगवतो नूनम, मैं वही मैं भगवान की माया से निश्चित ही दृढ़ता पूर्वक वंचित हुई हूं। यत, क्योंकि जो त्वाम, आप हैं, जो विमुक्तिदम, विशेष रूप से मुक्ति अर्थात वैकुंठीय मुक्ति देने में समर्थ हैं, उनको प्राप्त करके भी न मुमुक्षेय बंधनात्, बंधन से मुक्त करने की इच्छा भी नहीं करी। उस पर कहानी सुनाते हैं आपको। एक अंधा था,
और वो अंधा एक स्टेडियम में बंद था, तो बार बार वो, और उसके पास एक छड़ी थी, तो उससे केवल एक ही दरवाजा था बाहर निकलने के लिए। तो आंखें बंद करके वो टटोलता हुआ आगे बार बार घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। तो जब दरवाजे पे आता, तो जब वो, उसकी डंडी थी, उसे खोज रहा था कि दरवाजा बाहर हो, तो वो अपने हाथ में खुजलाने लगता। उस टाइम वो हाथ में खुजलाने लगता, तो अब कहता अब कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ जाता। इस प्रकार से वह चक्र से बाहर ही नहीं निकल पाया। ऐसे ही मनुष्य जीवन में पाए, भगवान के भक्तों को संगत पाए, हरे कृष्ण मंत्र पाए, सब कुछ पाने के बाद भी बहुत से लोग नहीं करते। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अनुभव है, खूब घंटों काउंसलिंग किया, समझाया, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र समझ में नहीं आया। ऐसा हम देखे हैं, आप लोगों का भी अनुभव होगा प्रीचिंग करने का थोड़ा बहुत। ऐसे ऐसे जड़ लोग होते हैं, वो खुजली करने में ही रुचि रहते हैं। खुजली का मतलब समझ रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। अच्छा ये बताओ कि इंद्रिय तृप्ति कौन सी मना है कृष्ण कॉन्शियसनेस में? खाना अलाउड है, सोना अलाउड है, बच्चे पैदा करना, जो 100 बच्चा पैदा कर दो वो भी अलाउड है, सब कुछ तो अलाउड है, फिर भी भगवान का भजन नहीं करते। ये तो बात है। ये दिखता है कि माया की पकड़ बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। लहसुन प्याज मना है, अच्छा तो आप खाइए, कौन रोक रहा है आपको? अगला जन्म वही किसी लहसुन प्याज के पेड़ की कली के रूप में हो जाएगा। इज इट नॉट? तो लहसुन प्याज मना है तो इतना बड़ा अपराध है, तो हींग अलाउड है कि नहीं? मेरे को नहीं पसंद है, तो फिर दिक्कत क्या है? जो आपको नहीं पसंद है वो मना है, तो आपको क्या दिक्कत है? अब दारू मना है तो आप नहीं पीती हो, तो क्या फर्क पड़ता है आपको? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। भिंडी तो अलाउड है ना, भिंडी, घिया, टमाटर जो खाओगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। सच सारार्थ दर्शनी, उस विषय में उदाहरण मैं ही हूं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यह कहती हैं वह मैं ही जीवित हूं, वही मैं हूं। मैं जीते जी मर रही हूं, मरी हुई। काहे? कह रहे मुमुक्षय, मुक्ति की इच्छा मात्र भी कभी नहीं की, यह देवहूति के अश्रुपूर्ण सगदगद वचन है। मतलब रो रही है कि अरे मैंने कितना बड़ा दुर्भाग्य अपना निर्माण कर लिया। इतना ही समय जितना मैं विहार करी, उतनी क्लास सुन ली होती तो कितना फायदा होता, ये कह रहे हैं। तात्पर्य, आप ये देखना कि अभी क्लास के बाद आप मोबाइल बंद कर दो और भागवत पढ़ने बैठ जाओ, तुरंत नींद आ जाएगी। तुरंत, हमारा एकदम अनुभव है। और अगर किसी को नींद की प्रॉब्लम हो तो करके देख लेना, कोई दवा खाने की जरूरत नहीं, भागवत खोली, तुरंत नींद आ जाएगी। और ये फोन चलाने लगा तो अब एकदम थके होंगे तो भी 3 घंटा नष्ट हो जाएगा। ये है स्थिति माया की। सही में। तात्पर्य, आज वेदवाद, हम थोड़ा चुप, आज थोड़ा मौन का प्रयास कर रहे, तो वेदवादी बड़ी परेशान के, क्या गुस्सा है, क्या है, बात क्यों नहीं कर रहे? हमने कहा भाई क्या बात करें बताइए? अभी तो बात कर रहे हैं, वेदवादी की नहीं कर रहे हैं, नॉन स्टॉप बात कर रहे हैं। मैं उसको समझाने का प्रयास कर रहा, भाई हम लोग बहुत बार केवल संबंध के नाते व्यर्थ की बात करते हैं, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे वो कोई भाई बहन का, चाहे कुछ भी हो। जब कुछ आवश्यक हो तब बात करना चाहिए ना, है कि नहीं? क्योंकि एक एक शब्द का बड़ा अंतर पड़ जा रहा है भाई। आपने बोला राम, और आप, मैं बोलूं आज नमक कम था सब्जी में। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं आज नमक कम था सब्जी में, और बोल दूं राम, तो किसमें अधिक फायदा होगा? राम बोलने में। अगर हमारी बुद्धि थोड़ी ऐसी मतलब 2-4% भी से चलने लग जाए, तो हम कितना बार राम राम बोलेंगे, कितनी बार कृष्ण गोविंद बोलेंगे, कितना बड़ा लाभ है। ये वाणी से कितना बड़ा लाभ है। अभी तो गाती है ना, वाणी गुणानुकथने, है ना? तो उसमें लगाना चाहिए ना अपनी वाणी को, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में। हम आज चुप रहे तो कुछ पढ़ भी नहीं, आप नहीं तो पढ़ती, बातें करती रहती। तो हम खाली ये बोल रहे हैं कि इसी प्रकार से अपना जीवन हम व्यर्थ कर रहे हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। ये तो बात है। अधिक समय भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और मन कहेगा तुम्हें क्या फायदा होगा, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कराता हूं, आओ। यही मन की प्रीचिंग है, आओ मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कराता हूं। बोलता नहीं है ऐसा। तो ये कह रही है कि मेरा समय पूरी तरह से व्यर्थ गया है, पूरी तरह से व्यर्थ गया है। तात्पर्य, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सुअवसर का लाभ उठाए। पहला अवसर मनुष्य जीवन है। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनि में मिलता बहुत कम है। और दूसरा अवसर ऐसे अनुकूल कुल में जन्म ग्रहण करना जहां आत्मज्ञान का अनुशीलन हो सके। तो आप कहेंगे प्रभु जी हमारा जन्म तो ऐसा हुआ नहीं, तो क्या इस्कॉन में नहीं हुआ आप लोग का जन्म? सो वी हैव गॉट दिस फैमिली।
ये अत्यंत दुर्लभ है। नहीं लगता है कि आप फैमिली में बैठ के क्लास सुन रहे हैं, यहाँ पे सब लोग घर में बैठे हैं ना, कोई मंदिर में है जरा देखें कोई कौन मंदिर डिवोटी, टेम्पल डिवोटी, नहीं तो सब तो घर में बैठ के सुन रहे हैं। अग्रीड, सब लोग घर में बैठ के सुन रहे हैं ना, तो घर भी हो गया, ठीक है, खा पी करके बैठे हुए हैं, डिनर कर लेंगे कुछ लोग उसके बाद। किंतु सबसे बड़ा अवसर है साधु पुरुष की संगति का प्राप्त होना। देवहूति को उसका आभास था कि वह एक सम्राट की पुत्री है, वह पर्याप्त शिक्षित और सुसंस्कृत भी थी, और अंत में उसे परम साधु तथा महान योगी कर्दम मुनि पति के रूप में प्राप्त हुए थे। इतने पर भी उसे भवबंधन से मुक्ति ना मिल पाए तो अवश्य ही वह दुर्लंघ माया द्वारा ठगी गई है। देखिए इंटरेस्टिंग बात आ गई। इनके पिताजी के बारे में क्या सुने आप? अपना एक मनवंतर भगवान की कथा में लगा दिया, तो इससे एक तो बात सूचित है कि यह भी अपने माता पिता के संग कुछ हरि कथा जरूर सुनी होंगी, नहीं तो ये ऐसी बातें अपने से कोई नहीं बोल सकता है। अष्टांग योग की सिद्धियां थी इनके पास, लेकिन यह भी है कि अपने पिताजी के संग, मां के संग कुछ भगवान की भक्तों की संगत करी होंगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करी होंगी, क्योंकि उनके पिताजी के बारे में बोला है कि वो भगवान की कथा सुनते थे। ऐसा नहीं कि संतान होने के बाद भक्ति करना शुरू करना है, ये ध्यान दीजिएगा बात। भगवान के वो अवतार हैं, भगवान की शक्त्यावेश अवतार हैं, मनु हैं, लेकिन अब जब शादी हो गई उसके बाद ये भगवान की भक्ति की तरफ नहीं ध्यान दी, ऐसा सूचित हो रहा है। तो वहां मौका था, उसके बाद बहुत बड़ा मौका मिला कि पति के संग भक्ति करती रही थी, लेकिन वह छूट गया। वास्तव में यह माया सबों को ठग रही है। जब लोग वरदान प्राप्त करने के लिए देवी काली या दुर्गा के रूप में भौतिक शक्ति यानी माया की पूजा करते हैं, तो वे नहीं जानते होते कि वास्तव में क्या कर रहे हैं। वे याचना करते हैं, माँ मुझे धन दो, मुझे अच्छी पत्नी दो, मुझे यश दो, मुझे सफलता दो और मुझे एक और जन्म दो। ये नहीं लिखा है, लेकिन वो ये बेसिकली चाह रहे हैं। किंतु माया देवी या दुर्गा देवी के ये भक्त ये नहीं जानते कि वे उस देवी द्वारा ठगे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीवात्मा को कुछ भी ये सारी वस्तुएं संतुष्ट नहीं कर सकती। देखिए, कब आप ठगा हुआ अनुभव किए? आपने कोई चीज खरीदी और उसने आपको संतुष्ट नहीं किया, तभी माने ना कि आप ठगे गए। डू यू एग्री विद दिस? लाए आप ये वेदवादिनी लाई थी, क्या लाई थी आप? ऐशगार्ड लेके आई, बड़ा सुंदर लग रहा था देखने में, अंदर से पचका निकला, सड़ा हुआ। तो आप संतुष्ट हुई कि असंतुष्ट हुई? असंतुष्ट हुई। हाँ, ठग लिया, हमको ठग लिया, यही बोलते हैं। जब भी आप कुछ पेमेंट की और आपको असंतुष्टि प्राप्त हुई तो आप अपने को ठगा हुआ माने। यही बात समझ लीजिए कि भौतिक कुछ भी मांगेंगे, अंततोगत्वा असंतुष्टि ही प्राप्त होगी, क्योंकि वह हमारे स्वरूप को तो टच नहीं करने वाली है, इसलिए ठगा गया। वही फूल भगवान को अर्पण किए होते तो भगवत प्राप्ति होती, भगवत प्राप्ति में एटलीस्ट अग्रसर होते। ये बात बोल रहे हैं, इसलिए ठगे जा रहे हैं। भौतिक उपलब्धि कोई उपलब्धि नहीं गिनी जाती, क्योंकि भौतिक वरदानों से वह ज्यों ज्यों मोहित होता जाता है त्यों तो वह और बंधता जाता है, और उसकी मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। बंध जाता है मतलब उसकी कॉन्शियसनेस और कवर होती जाती है कि वह देह है, उसे अपनी पत्नी के लिए काम करना है, बच्चों के लिए काम करना है, उसकी शादी करनी है, वहाँ गिफ्ट देना है, ये है फलान ढिमकाना इत्यादि चलता रहता है। मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि आत्मबोध के लिए अपनी संपत्ति का किस प्रकार उपभोग करे। यही कर्मयोग या ज्ञान योग कहलाता है। मतलब भाई जैसे फल है तो खाओ फल, लेकिन भगवान को अर्पण करके खाओ, इतनी अकल तो होनी चाहिए, ये बात कहते हैं। हमारे पास जो भी है उसे परम पुरुष की सेवा के लिए उपयोग में लाना चाहिए। भगवद गीता में उपदेश दिया गया है, स्वकर्मणा तमभ्यर्चा सिद्धिम विन्दन्ति मानवा। मनुष्य को चाहिए कि अपने धन धान्य से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने का प्रयत्न करे। भगवान की सेवा करने के अनेक प्रकार हैं और कोई भी व्यक्ति अपने सामर्थ्य भर भगवान की सेवा कर सकता है और उससे भगवान संतुष्ट होते हैं और वह मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। ये बात यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं। लेकिन अगर अपने मतलब सो कॉल्ड अपने अर्थात जो लग रहा है कि मेरा है, उसका उपयोग व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है तो वो और बंधन में पड़ जाएगा, ये बात बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति ठगा जाता है, उसको एक और जन्म मिलता है। तो अब यहाँ पे हमारा इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत देवहूति का शोक नामक 23वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। तो कोई प्रश्न नहीं तो हम यहाँ रुकते हैं, कल से रिवीजन होगा और फिर आगे अध्याय हम पढ़ेंगे। श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू।